लोग घेरने के तो मना कर रहे हैं, तो बोलता है कि उठवा लेंगे, आप लोग का जमीन है। तो हम लोग हाँ हम लोग का जमीन है, तो पेपर दिखाइए। और थाना वाला बार बार बुलाता है, जाते हैं तो कुछ करता है। थाना वाला बोलता है कि आप लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आइए तब जाएंगे। सुबह 9 बजे से फोन करते हैं तो लोग शाम 5 बजे के बाद आता है थाना, जब लोग काम करके चला जाता है तब। और वो बोलता है उठवा लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे गंदा गंदा गाली देता है। मेरी जमीन पर जबरन गैर जाति लोग कब्जा कर रहे हैं। कई बार थाना प्रभारी को भी हम लोग आवेदन दिए, लेकिन थाना प्रभारी भी हम लोगों को कोई साथ नहीं दिया। कालीन चादरा को भी लोग मेरी जमीन पर जबरन गैर जाति लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि मेरा सारा चीज खाता खतियान भी मेरे दादा का नाम से है। और आज नहीं, सर्वे के पहले से भी हम लोग इस पर जोत कोड़ करते आ रहे हैं और अभी भी जोत कोड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन से, फरवरी माह से कुछ दलालों लोग ने हम लोग को बहुत तंगी करने लगे और बराबर हम लोग को टेंशन देने लगे और हम लोग के जमीन पर कब्जा करने का कोशिश किया। लेकिन हम लोगों ने बार बार इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी कई बार थाना प्रभारी को भी हम लोग आवेदन दिए, लेकिन थाना प्रभारी भी हम लोगों को कोई साथ नहीं दिया। वो लोग कहते हैं कि जाइए, आप लोग का कुछ भी पेपर नहीं है। ऐसा कहते कहते हम लोग को बहुत दिन से बरगला दी। जमीन का विवरण बताइए, कितना खाता संख्या, कितना प्लॉट संख्या और कितना रकबा? मेरा जमीन का खाता 133 है, प्लॉट नंबर 334, रकबा है 37 डिसमिल। तो ये जमीन पर अभी आप अपना कर रहे हैं, झंडा गाड़े हैं, ये कितना 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 प्लॉट है और कितना? 334 प्लॉट है। कितना रकबा है टोटल? 37 डिसमिल रकबा है। हाँ, इसी पर वो लोग दावा करते हैं। किनके द्वारा इस तरह से? ये एक है अभिषेक यादव, तो उनका वर्तमान पता तो अभी वर्तमान में यहाँ तो यहाँ पर रहते हैं एदलहातू में, और उनका अस्थायी पता है बरगड़ी, जाहिर बरगड़ी, थाना मांडर। क्या धमकी भी आप लोगों को दी जाती है? हाँ, धमकी देते हैं, कहते हैं कि इस जमीन हम लोगों का है, आप कैसे इसको लिए हैं। हम लोग बार बार कहे कि हम लोग के साथ में खाता खतियान सारा पेपर है हम लोग के साथ में, तभी हम लोग दावा करते हैं। आपके साथ में क्या है, ना आप इस जमीन के वारिस है, ना कोई वंशज है। यादव का जमीन यहाँ है भी नहीं, ये मुंडा का जमीन है, टुनिया मुंडा का जमीन। हमारे दादाजी है टुनिया मुंडा। आपके दादाजी है? हाँ, दादाजी। आपका घर कहाँ? यही बगल में है। आया उन लोग घेरने के तो मना कर रहे हैं, तो बोलता है कि उठवा लेंगे, आप लोग का जमीन है। तो हम लोग हाँ हम लोग का जमीन है, तो पेपर दिखाइए। और थाना वाला बार बार बुलाता है, जाते हैं तो कुछ करता है। थाना वाला बोलता है कि आप लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आइए तब जाएंगे। सुबह 9 बजे से फोन करते हैं तो लोग शाम 5 बजे के बाद आता है थाना वाला, जब लोग काम करके चला जाता है तब। और वो बोलता है उठवा लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे गंदा गंदा गाली देता है। तरह तरह का दलाल लोग। ये लोग जब बाउंड्री कर रहा था तब आप लोग मना किए थे और थाना भी गए थे। बाउंड्री कर रहे हैं तो मानता ही नहीं है। थाना वाला बुलाते थे, आता था, मना करके जाता था। लोग आधा वहाँ पर यहाँ से निकलता था और तुरंत बाउंड्री करना शुरू कर देता था। एक बार हम लोग तोड़े भी, चदरा वाला किया था ना, उसको तोड़े। और थाना में दोनों तरफ से FIR भी हुआ था। थाना वाला कुछ नहीं, आप लोग को पेपर नहीं दिखलाते हैं, पेपर नहीं दिखलाते हैं, बोलता है कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आइए तब मना करेंगे बोलकर। अचानक से जमीन को कैसे कब्जा कर लिया? बेचे उचे हैं? नहीं बेचे हैं, हम लोग का जमीन क्यों बेचेंगे? नहीं बेचे हैं, बेचा हुआ ही नहीं है। क्यों दावा कर रहा है? आप कैसे जाने क्यों दावा कर रहा है? कहे दावा कर रहा है? किसका पता नहीं? नहीं जानते उनको, नहीं। हम तो जब से शादी हो गया है तब से देख रहे हैं, जब खेती कर रहे हैं इतना दिन से। उस समय हम जानते नहीं थे कि हम लोग का जमीन नहीं है। कागज दिखाता, क्या बोलता है? पेपर हम लोग नहीं देखे, हम लोग नहीं दिखलाया है। पता नहीं कोई एग्रीमेंट को थाना में दिखलाता है, एग्रीमेंट पेपर। अब क्या पेपर दिया नहीं दिया वो हम लोग को नहीं जानते हैं। जमीन बचेगा लगता है? क्यों नहीं बचेगा? हमारा जमीन है तो नहीं होगा तो फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फैसला होगा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे? जमीन हमारा कब्जे में, मेरा कब्जा में तो था ही। हम लोग का यहाँ छपरबंदी भी था, देखिए खपरा सब भी है, घेरा पूरा JCB लेकर आया, पूरा घेरा तोड़ दिया, गेट लगा सब तोड़ दिया। तो मना कर, मानता ही नहीं है। 50 हम लोग घर का 10-15 आदमी क्या कर लेंगे? वो लोग आते 30-40-45 आदमी आता है
धमकी भी देता है। धमकी भी देता है। क्या नाम हुआ? मेरा गीता है हम लोग। जमीन का कौन कौन हुए आप? तो जमीन तो हम लोग का आजा ससुर का नाम से है, तो उनका हम पोती बहू हुए और उनका पोता का वाइफ है। हमारे जो पूर्वज थे, इसको हमको लगता है कि 110 साल से 8-10 साल से हमारे पूर्वज इसको खेती करते आ रहे हैं। उसके बाद में इसको हम लोग करते आ रहे हैं। और ये जमीन है प्लॉट नंबर 133 है, खाता नंबर 133 है, और प्लॉट नंबर है आपको 334 है। और ये है जमीन भी जो दर्ज है जो हमारे दादा के नाम से ये है। और उसमें है कि ये टाड़ जो है वो सरना उसमें खतियान में दर्ज भी है, सरना टाड़। और तो इसमें गैर आदिवासी का कैसे जमीन हो सकता है? वो आदिकाल से हमारे पूर्वज उसको करते आए हैं और आज भी हम लोग इसमें काबिज हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो जमीन कारोबारी लोग हैं, इसको माने कि इसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार हम लोग को परेशान किया जा रहा है। और हम लोगों ने जो है हमारा जो जन परिषद है, जो उसको हम लोग माने जन परिषद विकास आदिवासी विकास परिषद क्या बोलते हैं, आदिवासी जन परिषद है, उनको हम लोग आवेदन दिए थे कि हम लोग का इस तरह से जमीन को हड़पा जा रहा है, तो इस पर आप लोग हम लोग पर इस जमीन को देख लीजिए और हम लोग इस पर आप लोग के माध्यम से कुछ कार्रवाई हो। और उसके बाद में ये जो जन परिषद के जो है पदाधिकारी सदस्यगण एक आहूत किए बैठक ग्राम में भी और अपनी जगह भी। और उसके बाद में आज यहाँ पर सभी कोई आए हैं और इस जमीन को मुक्त मने कराए लोग मिलजुल के। इसमें सभी ग्रामवासी और जन परिषद के तमाम लोग यहाँ पर ही इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। अब मुख्य पाहन है, आपका भी जमीन नहीं बच रहा है, फिर आम लोगों का क्या हाल होगा? देखिए बात सही है, जबकि पाहन पुरोहित का ही जमीन अगर नहीं बचता है तो अन्य जो समाज के लोगों का जमीन कैसे बचेगा? तो बहुत दुख की बात है कि अभी ये जो है झारखंड राज्य में हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन को किस तरह से लोग लूट रहे हैं। यहाँ पर ही जितना भी कुछ भी बन रहा है, आदिवासियों का जमीन को हड़प के लोग वहाँ पर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ही जो जमीन कारोबारी है बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर ही हावी हो गए हैं। और हम लोग अभी इस काम को जो है कि जन परिषद के द्वारा हर जगह जमीन मुक्त कराया जा रहा है। और भी समितियां हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं। बहुत सा जमीन है कि अभी तक मैंने मुक्त कराया गया है और इस तरह का बहुत सा और समस्या है। तो जबकि पाहन का ही जमीन नहीं होगा तो हम लोग का जो है वो पहने कैसे चलेगा? और हमारा ही जमीन लूटेगा तो जो साधारण लोगों का जमीन को तो कहना ही नहीं है, तो उसको लोग लूटेंगे ही। इस वास्ते मेरे वो सरकार से मेरा यही कहना होगा कि आदिवासियों का जो जमीन है और जो भी कहीं इस तरह का माने कि उसको छीना जाता है तो सरकार इस पर माने कार्रवाई करे और यहाँ झारखंडियों का जमीन को बचाने का प्रयास करे। देखिए आज हम लोग आए हुए थे जो कि यहाँ डेली ऐसा देख रहे हैं कि कैसा जमीन लूट के मुद्दे चल रहे हैं। तो आदिवासी जन परिषद के पास आवेदन आया हुआ था जो कि ये पहनाई जमीन है और यहाँ मुंडा समाज का जमीन है, जो कि बाहर से लोग आ करके छीनने का काम कर रहे हैं। जो कि इतना परेशान, ग्राम सभा में बैठक भी हुई, थाना को भी हम लोग यहाँ पे आवेदन दिया हुआ था और ग्राम में भी बैठे और सीओ के पास भी आवेदन दिया हुआ था। फिर भी ये लोग लगातार 6 महीना 4 महीना से लोग लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि पाहन का आंगना को जमीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो पूरे झारखंड में हम लोग डेली ऐसा जमीन बचाने के मुद्दा पे काम करते हैं, आदिवासी पूरा जन परिषद। तो आज पूरे ग्रामीण वासी लोग आए थे, आज सभी लोग इसको और हम भी आए थे समर्थन में। जो कि आदिवासी जन परिषद की महानगर अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो मेरा भी इसमें समर्थन रहा है। पूरे ग्रामीण का लोग आए हुए थे। वही मैं कहना चाहूंगी कि जमीन आप लोग बाहरी से आ करके, हम लोग कहते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं और किसी को जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ का पान हो चाहे यहाँ का पुजार हो। तो देखिए कि आप सरना टोली में हम लोग हैं, ये मतलब पहनाई जमीन है, उसको भी ये लोग कब्जा करके ये अंगना को ही छोड़ नहीं रहे हैं। तो हम इन कहाँ जाबे झारखंड के चले हमरे बढ़ चढ़ के सभी लोग के अब एक हुए कि ना विधायक आवे ना अथी हमारे सरकार आवी, सेल हमरे पूरा ग्रामीण कर महिला मन आ है आ पूरा जमीन दादा अथी बाबा यहाँ खड़ा है और महिला मन भी परेशान रहे। तो मोह हो समर्थन में से पूरा ग्रामवासी मन आ है, देख सकला कि कैसन आज जमीन के यहाँ से करके दलाल मन के चेताए के जाती कि आइंदा तुम फिर से ऐसा कोशिश करबा तो यह हाल हम करबे।
जो ये जमीन सरिता हेम्ब्रम का ये था जमीन, और ये खाता नंबर 133 है, प्लॉट नंबर 334 है। अब बाजबरन यहाँ पर ही कब्जा कर रहा था, जो आज हम लोग ग्राम सभा में बैठ के और हम लोग कब्जा कर लिए। और इसी तरह से अगर नहीं लोग मानते हैं, जबरदस्ती कोई आदिवासी जमीन का कब्जा करते हैं, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग जाके अपने पावर से हम लोग जाके कब्जा करेंगे, ताकि लोग है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और वहां टेकते हैं लोग, और कितना दिन चलेगा केस, इसका मैंने कोई रास्ता नहीं निकलता। इसी कारण है कि हम लोग का आदिवासी लोग जो है, जो बेचारा लोग क्या करेगा, कब्जा करवा मैंने कर लेता है गैर आदिवासी लोग। आज हम लोग जाके यहाँ पे हाथमा में हम लोग कब्जा कर दिए और जमीन को मुक्त कराए हैं। क्या कहेंगे, आंगन की जमीन को कब्जा कर दिया जा रहा है? यहाँ सब है, इसी तरह का आदिवासी लोग लूटा जा रहा है। ये तो यही की बात नहीं है, पूरे झारखंड में ऐसा स्थिति हो रहा है कि घर से भी हम लोग, अगर हम लोग एकजुट ना रहेंगे ना, तो घर से भी निकाल देगा लोग। इसीलिए आज हम लोग ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। अंचल है, इतना प्रशासन है, इसके बावजूद कैसे कब्जा हो रहा है? सब भ्रष्टाचार तंत्र है, सरकार ही ऐसा है, तो क्या करिएगा। कहीं भी आप जाइए ना, कोई नहीं सुनेगा। दखल दहानी भी हम लोग बहुत ऐसा केस आता है कि दखल दहानी कोर्ट का डिग्री मतलब मिल जाता है, फिर भी उसको दखल दहानी नहीं मिल पाता है। हम प्रूफ देंगे, ये यही का बात नहीं है, हर एक जगह की स्थिति है। इसीलिए पूरे समाज को हमारे आदिवासी आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर और ऐसे ऐसे जमीन को हम लोग कब्जा करें और आदिवासी को दिलाएं, मुक्त करें। आदिवासी जन परिषद केंद्रीय महासचिव प्रकाश। देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ बात होती है जमीन का, और जिस तरह लोग कब्जा करते हैं आदिवासी की जमीन खास करके, उन लोगों को सब मालूम है। और गैर आदिवासी लोगों को CNT एक्ट जमीन में गैर आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा गलती हो जाता है। इसलिए गलती हो जाता है क्योंकि हमारा कुछ लोग, हम ये भी नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे कुछ लोग बिचौलिया लोग, दलाल लोग किस्म का है, वो बेच देता है, जबकि बिना अनुमति से बिकता ही नहीं है। साफ, एकदम साफ स्पष्ट में लिखा हुआ है। तो यही कहना चाहेंगे कि अगर अंग्रेज जो आया 190 साल तक लगभग राज्य किया, लेकिन जब वो कहा कि भाई पूरा भारत मेरा है, क्या भारत हो गया, वो छोड़ के जाना पड़ा। उसी प्रकार CNT एक्ट धारा 1960 अधिनियम में लिखा हुआ है कि हमारा जो आदिवासियों की जमीन खास करके हमारे रक्षा के लिए, अधिकार के लिए बना हुआ है, और हमारे जमीन को कोई भी अगर लूटता है तो हम लोग, अभी बहुत सारे हमारे गाँव में जिस तरह ऐसा कानून लागू है हमारे राज्य में, और बहुत सारे लोगों को, गांव में लोगों को मालूम नहीं है, और हम लोग मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ग्राम सभा का शक्ति बहाल है और हम लोग करेंगे। एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो घर के आगे वाला जमीन कैसे कब्जा होगा? कब्जा देखिए, बहुत सारा जानकारी नहीं होता है। आप सही सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज भी जानिए, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, कब्जा हो ही जाता है। अगर जो कमजोर किस्म का आदमी है उसको दबाया जाता है, और उसको लोग दलाल किस्म के आदमी लोग है उसमें चढ़ाए। कानून किस काम का? CNT कानून के अधिकार के लिए है, बहुत सारे लोग नहीं है। CNT का कानून का देखिए लोग 49 का प्रयोग करता है। बहुत सारे लोग है कि हम विकास के कामों के लिए ले रहे हैं, वो अधिकार करवा लिया अधिकरण करने के बाद में, लेकिन वही हमारा 46 से हमारा अधिकार देता है धारा में, हम लोग उसी का तहत में, और हमारा हक अधिकार हम लोग लेंगे, चाहे वो कितने भी दिन रहे, 200 साल तक भी रहे, लेकिन CNT एक्ट के धारा में जो लिखा हुआ है उसी में हम लोग मुक्त करवाएंगे।